नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लास्ट बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये चुनावी साल है, अप्रैल मई में शायद लोकसभा चुनाव है, तो ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद जुलाई या अगस्त में पेश हो सकता है। हालांकि वित्त मंत्री जाते जाते ये बताना नहीं बोले कि वो अगला बजट भी वही पेश करेंगे, यानी उन्हें पूरा यकीन है कि अगली बार भी आएंगे तो मोदी ही। तो चलिए बात करते हैं इस बजट की कि ये बजट क्या लाया और क्या नहीं। आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है और क्या ये एक चुनावी बजट है या फिर मोदी की गारंटी वाला बजट है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एप्रिसिएशन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार छठी बार संसद में बजट पेश किया और ये उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण भी रहा। इस बजट के शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट 4 वर्ग के लिए समर्पित है: गरीब, महिला, युवा और किसान, जिन्हें इस सरकार में अन्नदाता के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले आम आदमी की निगाह से कि आम आदमी को इससे क्या मिला, तो मेरा विश्लेषण यह है कि सिर्फ निराशा। दो मुख्य बातें जो आम आदमी बजट से देखता है, आम आदमी की भाषा में जो देखते हैं, पहला है टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब में कोई भी नया बदलाव नहीं किया गया है, वही 7 लाख तक की सीमा को सुनिश्चित रखा गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है जो आम आदमी देखता है कि क्या सामान सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तो कोई भी सामान महंगा नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही निराशा की बात यह है कि कोई भी सामान सस्ता भी नहीं हुआ है। तो टैक्स स्लैब वैसे के वैसे रखे गए हैं, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, जिससे आम आदमी को थोड़ी निराशा हो सकती है। तो इस बजट में था क्या? अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े गिनवाए। उन्होंने बताया कि 2014 में क्या था और 2024 में क्या है। उन्होंने 10 साल का फर्क क्या है इसको भी सदन के सामने रखने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने कौन कौन सी नई स्कीमें शुरू की हैं और उसका जनता को क्या फायदा मिला है। तो मुख्यतः जो 4 सेक्टरों की उन्होंने बात की, गरीबों के लिए उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और गरीब कल्याण योजनाओं में 34 लाख करोड़ रुपए जनधन खातों के तहत सीधे गरीबों के खातों में पहुंचाए गए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि 1 करोड़ नई लखपति दीदी बनी है, जो अब लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ का कर दिया गया है कि आगे 3 करोड़ लखपति दीदी इस देश में बनाई जाएंगी। युवाओं के लिए उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया के तहत युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। नए IIT, नए एम्स, IIIT इत्यादि संस्थान खोले जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी इस बजट में सिर्फ इतना ही था कि मोदी सरकार उनके लिए क्या कर रही है। और किसानों के लिए भी उन्होंने बताया कि PM किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में रुपए गए हैं। तो ये कुछ भी इसमें ये चारों ही सेक्टर जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने बताया, तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था या कोई नई ऐसी योजना नहीं थी। ये सब वही योजनाएं थी या वही आंकड़े थे जो 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में लाल किले से संबोधन के दौरान बता चुके थे। हालांकि इस बजट में जो नया है कि रक्षा बजट को बढ़ा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख रोजगार की गारंटी दी गई है और उसके लिए मत्स्य के लिए अलग से एक विभाग की घोषणा भी की गई है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया गया। शिक्षा और रोजगार में कोई भी नई घोषणा नहीं है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी और उसके तहत नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ट्रेन के लिए वंदे भारत के जो डब्बे होते हैं उन्हीं के स्तर के 40,000 नए रेल डब्बे बनाए जाएंगे। PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे तथा आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत की योजना में लाया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर इस दायरे में पहले ही आ चुकी हैं। यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शायद बजट में सुनाने के लिए ही वित्त मंत्री जी ने घोषणा दोबारा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को कायम रखा है और इस बजट में कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं है। उन्होंने हालांकि टैक्स पेयर्स को धन्यवाद कहा और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका पैसा देश हित में प्रयोग हो रहा है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रयोग हो रहा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वो 11.1% बढ़ाने का काम कर दिया गया है। उस बजट को बढ़ा दिया गया है 1 से। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी को कुछ विशेष प्रेम दिखाई दिया। उन्होंने 11.1% के साथ ये भी सब भी बताया कि 11,11,111 करोड़ कुछ इतने पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, यानी कि 1 से प्रेम कुछ ज्यादा ही इस बजट में उन्हें दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर
ये बजट आम आदमी और चुनावी बजट के हिसाब से थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि चुनावी बजट में जनता आमतौर पर उम्मीद लगाती है कि उन्हें कुछ राहतें मिलेंगी, कुछ सामान सस्ते होंगे। लेकिन मोदी सरकार की ये नीति शुरू से ही स्पष्ट रही है कि वो बजट के आधार पर चुनाव में नहीं जाते हैं, और ना ही बजट उनका कभी चुनावी मुद्दा रहा है। उन्हें अपने वोटर्स पर इतना भरोसा है कि वो बजट के मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखा है और भरोसा जताया है कि जुलाई में पूर्ण बजट वही रखेंगे और पूरे बजट की रूपरेखा और देश के सामने विकास के कार्य जुलाई में, जब चुनाव के बाद दोबारा उनकी सरकार बनेगी, तो सामने रखेंगे। हालांकि बाजार में भी इस बजट को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थोड़े डाउन चल रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऊपर चली हैं, तो कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है। हालांकि बहुत सारी खुशी बाजार के लिए भी ये बजट लेकर नहीं आया है। आपको इस बजट से क्या उम्मीद थी और इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।